चलिए आज आपको सुनाते हैं एक कहानी जिसका नाम है आधी रात का मेहमान। एक ऐसे घर की कहानी जिसके रहस्य सिर्फ अंधेरे में ही खुलते हैं। तो आइए उस घर के अंदर झांक कर देखते हैं। हर गांव की ना अपनी एक डरावनी कहानी होती है। एक ऐसा कोना, एक ऐसा घर जिसके बारे में लोग फुसफुसा कर बातें करते हैं। और ये कहानी भी ठीक वैसे ही एक पुराने वीरान घर से शुरू होती है, जिसके बारे में सिर्फ एक बात ही लोगों के दिलों में खौफ भरने के लिए काफी थी। तो बात कुछ ऐसी थी कि ये घर गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। कहते थे कि वहां एक ऐसी मौत हुई थी जिसका राज आज तक नहीं खुला। बस तभी से उस पर एक भारी भरकम ताला लटका रहता था, और जैसे ही सूरज ढलता कोई उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। अब इस कहानी में एंट्री होती है राहुल की, शहर का लड़का जिसे ये भूत प्रेत की कहानियां सब बकवास लगती थीं। उसके लिए ये आत्मा वात्मा सब मन का वहम था और कुछ नहीं। तो जब गांव वालों ने उसे चेताया कि उस घर से दूर रहना, तो राहुल की दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने इस डर को चुनौती देने की ठान ली और तय किया कि वो उसी रात जाकर देखेगा कि आखिर इस कहानी की सच्चाई है क्या। और फिर वो वक्त आ ही गया, आधी रात का गहरा सन्नाटा, जब पूरा गांव चैन की नींद सो रहा था। राहुल हाथ में बस एक टॉर्च लिए अकेले ही उस बदनाम घर की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा वो बड़ा अजीब था। वो दरवाजा जिस पर कहते हैं सालों से ताला लगा था, आज थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे मानो कोई खामोशी से उसे अंदर आने का न्योता दे रहा हो। राहुल ने जैसे ही अंदर कदम रखा, हवा एकदम सर्द हो गई। एक अजीब सी ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। दीवारों पर लटकी पुरानी धूल भरी तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें उससे ही घूर रही हों। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, और तभी वो आवाज आई ऊपर की मंजिल से, किसी के बहुत धीरे धीरे चलने की आवाज। साफ था राहुल वहां अकेला नहीं था। आवाज एकदम साफ की, धीमी, पर जैसे कोई जानबूझकर कदम रख रहा हो, और उस खामोशी को चीर रही थी। अब राहुल के पास दो ही रास्ते थे, या तो डर कर भाग जाए या डर का सामना करे। और उसने सामना करने का फैसला किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर वो एक एक कदम ऊपर उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर वाले कमरे में एक पुराना बड़ा सा आईना रखा था। राहुल जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, उसकी तो जैसे सांसें अटक गई। आईने में उसकी परछाई के ठीक पीछे एक और चेहरा था, एक सफेद बेजान चेहरा जिसके होंठ धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान में फैल रहे थे। वो घबराकर बिजली की तेजी से पीछे पलटा, लेकिन कमरा तो खाली था, वहां कोई नहीं था। जो कुछ भी था वो सिर्फ आईने के अंदर था। और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, उसके हाथ की टॉर्च एक बार झपकी और बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ घना दम घोटने वाला अंधेरा था, और उसी अंधेरे में उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सी फुसफुसाहट गूंजी, तुम बहुत देर से आए हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राहुल भागने के लिए मुड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो गांव वालों ने एक अजीब चीज देखी। उस मनहूस घर का दरवाजा जो दर्शकों से बंद था, आज पूरी तरह से खुला हुआ था। लोगों ने अंदर जाके देखा, लेकिन घर खाली था। राहुल का कोई नामो निशान तक नहीं था, वो बस गायब हो चुका था। तो सवाल आज भी वही है कि आखिर उस रात राहुल के साथ क्या हुआ? क्या वो उस घर की गिरफ्त से कभी निकल पाया, या वो खुद उस घर का एक और राज बनकर रह गया? गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद से वहां कुछ बदल गया है। अब उस घर से आधी रात को एक नहीं बल्कि दो लोगों के चलने की आवाज आती है, जैसे उस पुराने मेहमान को अब एक साथी मिल गया हो। एक धीमी और एक थोड़ी तेज, जैसे कोई किसी के पीछे पीछे चल रहा हो हमेशा के लिए।